चलो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिग्री ऑफ स्पीशीज़ कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले अगर स्पीशीज़ की वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, यानी कि एक से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है। और एक कंपाउंड है ऐसा, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ मान लेते हैं हाइड्रोजन है। वैसे तो हाइड्रोजन को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसे ही दिखता हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ नाइट्रोजन की डिग्री कैसे निकालेंगे। अगर स्पीशीज़ की वैलेंसी 1 से ज़्यादा यानी कि एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बना रहा है, तो उसकी डिग्री इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इट इज़ डायरेक्टली अटैच्ड टू। यहाँ पर नाइट्रोजन डायरेक्टली एक इससे अटैच्ड है और एक इस कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि नाइट्रोजन 2 कार्बन एटम्स से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब जैसे कोई कंपाउंड है ऐसा ऐसा, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ। मेरे को बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या होगी। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 से ज़्यादा है, तो इसकी डिग्री निकालने के लिए हम देखेंगे ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन एटम्स से अटैच्ड है। ये देखो, ये कार्बन एक तो इस कार्बन से, एक तो इस कार्बन से और एक इस कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। इसे 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन की डिग्री बताओ। ये कार्बन इससे, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, यानी कि ये 4 डिग्री कार्बन या फिर क्वाटरनरी कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन की डिग्री बताओ। ये कार्बन एक इससे और एक इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा या फिर सेकेंडरी कार्बन। इस कार्बन की डिग्री बताओ। ये डायरेक्टली सिर्फ इस कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। ये भी 1 डिग्री कार्बन ही है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर ली, और भी देखते हैं। यार ये देखो, यहाँ पे मान लो कि अब 2 बॉन्ड्स नहीं बना है, मतलब ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रहे होंगे बॉन्ड्स। ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है, उस फंक्शनल ग्रुप को एमीन बोलते हैं, और ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ कार्बन और यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये 2 डिग्री नाइट्रोजन हो गया, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हो गया 2 डिग्री अमीन। अच्छा, 3 डिग्री भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये याद रखने वाली बात है बिल्कुल, कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देख लेंगे आगे, बस ये अभी याद रखो कि ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कि मान लो किसी कंपाउंड में 1 डिग्री भी आ रहा है, 2 डिग्री अमीन भी आ रहा है और 3 डिग्री अमीन भी आ रहा है, तो उसमें 3 फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की तरह ही बाकी सारे, जैसे बोरॉन है, ये भी वैलेंसी क्या है इसकी, तो 3 बॉन्ड्स बनाएगा, तो इसका भी बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह ही निकालना है, जैसे कार्बन का निकालते हैं। डिग्री कैसे निकालते हैं, मान लो वैलेंसी ग्रेटर दैन 1 है किसी कंपाउंड की ए, तो ये कितने कार्बन एटम्स से कनेक्टेड है, मान लो 5 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 5 डिग्री एटम हो गया। ये हो सकता है ना, ये 5 बॉन्ड बना रहा हूँ एक कोई भी एलिमेंट। अब बात करते हैं उनकी जो केवल एक कार्बन से अटैच्ड है, जैसे कि हाइड्रोजन।
अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा ना, बाकी जगह भी हाइड्रोजन है पर वो दिखा नहीं रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी। तो भाई जो बंदा सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है उसकी डिग्री तो तुम कहोगे भाई एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, पर इस तरह से चेक नहीं करते हैं। जो स्पीशीज सिर्फ एक बॉन्ड बना रही है, जिसकी वैलेंसी सिर्फ 1 है, उसकी डिग्री बगल वाले कार्बन की डिग्री से चेक करते हैं। इस हाइड्रोजन की डिग्री मत निकालो, इसके बगल में जो कार्बन है उसकी डिग्री निकाल दो। इस कार्बन की डिग्री तो ईजी है निकालना, एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच, दूसरे से अटैच, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो इसके बगल में जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो जिनकी वैलेंसी 1 है ना, उनके बगल वाले कार्बन की डिग्री ही उनकी डिग्री होती है। जैसे इसकी डिग्री पूछ रहा हूँ, यहाँ पे 3 H लगे हुए हैं, किसी एक की डिग्री पूछ रहा हूँ, बताओ इसकी डिग्री क्या है। तो इसके बगल डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कौन सा है, ये इस कार्बन की डिग्री निकालो, ये है 1 डिग्री कार्बन, तो ये हो गया 1 डिग्री हाइड्रोजन। यार एक बात बताओ, अगर इसकी जगह OH होता तो OH एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना सकता है, एक हाइड्रोजन के साथ बना दिया तो दूसरा कार्बन के साथ बना रहा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगेन ये भी एक मोनोवेलेंट स्पीशीज़ है, यानी कि वैलेंसी 1 है। तो इसकी डिग्री निकालने के लिए बगल वाले कार्बन की डिग्री देखेंगे, जस्ट लाइक हाइड्रोजन OH की भी निकाल सकते हैं। तो OH होता है अल्कोहल। ध्यान रखने वाली बात, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो मैं पूछ रहा हूँ पहले में डिग्री बता दो OH की, अल्कोहल की, तो बगल वाले कार्बन की डिग्री है ना, ये है बगल वाला कार्बन, ये कितने से अटैच्ड है, एक इससे अटैच्ड है, एक इससे अटैच्ड है, तो ये है 2 डिग्री कार्बन, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन से लिंक्ड है डायरेक्टली वो कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। फिर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। अब जैसे 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स थे, यहाँ पर उल्टा है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप है। किसी कंपाउंड में अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों अल्कोहल्स हैं तो उसे सिर्फ अल्कोहल ही बोला जाएगा, कि केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वह है अल्कोहल। 1, 2, 3 डिग्री अलग अलग नहीं बोलेंगे। अच्छा अब एक चीज़ देखो, ऐसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। भाई तुम्हें पता है कि कार्बन से कनेक्टेड रहेगा, अब मैक्सिमम डिग्री निकालनी, यानी कि बगल वाला कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे कार्बन दे देते हैं। अब इससे ज़्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता ना, तो हाइड्रोजन की जो मैक्सिमम डिग्री आई 3 डिग्री हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, 3 डिग्री हाइड्रोजन आ गया। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको हटाकर कार्बन लगाना पड़ता है, हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा। अल्कोहल भी भाई 3 डिग्री तक ही पॉसिबल है, क्योंकि फिर कार्बन के साथ एक OH लगा हुआ है, बाकी 3 कार्बन होने चाहिए मैक्सिमम के लिए, तो वही बात। तो इस तरह से तुम देख सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड से कि किसी की मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी। ठीक है, और देख लेता हूँ डिग्री ऑफ स्पीशीज़ में। और कुछ तो है नहीं अभी। तो ये देखो, यहाँ पर अगर कोई CH4 में किसी हाइड्रोजन की डिग्री पूछता है, मान लो इसकी डिग्री पूछ रहा है कोई,
तो बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है ये देखें, तो यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है, ये कार्बन किसी से भी अटैच नहीं है ना कार्बन से, तो इसकी 0 डिग्री मत बोल देना भाई, डिग्री विग्री नहीं है इसकी, हटाओ इसको, बस ये कंपाउंड है। लेकिन फिर ये बात याद रखने की ज़रूरत पड़ती है कि मेथनॉल है, ठीक है, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ CH3 रहेगा। ये कोई पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री अल्कोहल है, तो तुमको बोलना पड़ेगा 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। इवन दो ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, पर इसे प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है। इसका IUPAC नेम क्या है? मेथनॉल, ठीक है। अभी मेथनॉल बाद में पढ़ेंगे। तो मेथनॉल इज़ कंसिडर्ड एज प्राइमरी अल्कोहल इवन दो ये जो OH है ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। बस इतना याद रखना है, बस। बाय।